हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। जो लोग आ गए हो भाई फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज आज हम लोग करने वाले हैं 1000+ इंग्लिश का एमसीक्यू का मैराथन, जहां पे मैं कुछ नहीं बताने वाला, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको ऑप्शंस टाइप करने हैं, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सब बता दूंगा। क्या आप लोग आ चुके हो? जल्दी बताइए। मैं आज आपका एकदम हेल्प नहीं करने वाला हूं, मैं सारा का सारा क्वेश्चंस दिखाने आया हूं। जस्ट क्वेश्चंस को दिखाऊंगा, क्वेश्चन को देख के आंसर चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? मैं आंसर डिस्कस कर दूंगा बस। चलिए सुनिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग अभी प्रोस का सारा एमसीक्यू करने वाले हैं। अभी के टाइम में मैं बोल रहा हूं, कम से कम 500 तो एमसीक्यू करेंगे। क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग आ चुके हो? मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, क्या आप लोग इंग्लिश एग्जाम के लिए, क्या आप लोग ये धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के लिए रेडी हो या नहीं हो? बताओ, क्या एमसीक्यू का खेल शुरू करे? बताओ बताओ बताओ, क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो। जी भैया बिल्कुल रेडी हो। सबसे पहला रिक्वायरमेंट लाइक, सबसे पहला रिक्वायरमेंट लाइक। हमको चाहिए भैया 1K प्लस लाइक, क्योंकि हम 1K एमसीक्यू कर रहे हैं। हमको चाहिए 1000+ लाइक, इसीलिए लाइक का अटेंडेंस सबसे पहले लग जाना चाहिए बेटा। इतना सारा जो एमसीक्यू का भंडार लाया हूं तुम्हारे लिए, वो सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर है? चलो, और ये बताओ, सबसे पहले हम लोग स्टोरी करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्टोरी करने वाले हैं उसका नाम है द थीप स्टोरी। अब हमको पता है कि आप लोगों को द थीप स्टोरी में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो आज अब ये कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अब देखो, ये जो स्टोरी है द थीप स्टोरी, ये ना 2 किताब में लिखा गया, 2 बुक्स में लिखा गया। पहले ये एक जो कंफ्यूजन है इसको दूर करते हैं। ये 2 बुक्स में लिखा गया है। एक बुक में जो मालिक था उसका नाम क्या था? अरुण। एक बुक में बेटा जो मालिक था उसका नाम क्या था? अरुण। और दूसरा बुक में वो मालिक का नाम था अनिल, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। क्लियर है? इतना क्लियर है? आपको दोनों नाम याद रखने हैं, आपको दोनों नाम याद रखने हैं, अरुण और अनिल दोनों। सुनो, एक बुक में नौकर का नाम होता है दीपक, और एक बुक में, जो बुक आपको मैंने पढ़ाया है, आपको उसमें नौकर का नाम रहता है हरि सिंह। उसमें नौकर का नाम क्या रहता है? हरि सिंह। क्लियर है? इतना आप लोगों को क्लियर है? ये दोनों चीज आप लोगों को याद रखना है, कोई भी चीज आपको पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशन में। एक बुक में अरुण नाम है, एक बुक में अनिल नाम है, एक बुक में दीपक नाम है, एक बुक में हरि सिंह नाम है। सिंपल सा बात है। अच्छा, और कुछ चीजें देखो, जब दीपक ने या हरि सिंह ने खाना एकदम बकवास बनाया, तब ये जो अरुण या अनिल जो था ना, ये क्या किया? ये डॉग्स को दे दिया खाना। अब तो इतना ही जानते थे, इस बुक के हिसाब से ये खाना डॉग्स को दे दिया, स्ट्रीट डॉग्स को दे दिया। लेकिन ये जो दूसरा वाला बुक है, ये दूसरा वाला बुक बोलता है कि ये जो पड़ोसी का जो बिल्ली था उसको दे दिया, नेबर्स कैट को दे दिया। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर देना। या तो डॉग्स रहेगा ऑप्शन में तो डॉग्स को टिक कर देना, नेबर्स कैट रहेगा ऑप्शन में तो नेबर्स कैट को टिक कर देना। ठीक है? ये वाला कंफ्यूजन गया। मतलब आप लोगों को दोनों पर्सपेक्टिव से याद करके जाना है। अरुण अनिल, ये था मालिक, अरुण अनिल कौन था? बताओ, मालिक के 2 नाम बताओ, मालिक कितने थे? मालिक का 2 नाम बताओ, अरुण और अनिल। चोर का 2 नाम बताओ, दीपक और हरि सिंह। चोर का 2 नाम क्या है? बताओ, जो लोग बताओ। ये बताओ, अरुण और दीपक के स्टोरी के हिसाब से वो जो खाना था, वो जो बकवास खाना था, वो किसको दिया गया? अरुण और दीपक के स्टोरी के हिसाब से वो जो बकवास खाना था वो किसको दे दिया गया? नेबर्स कैट को, पड़ोसी के बिल्ली को। ठीक है? और अनिल और हरि सिंह वाला जो स्टोरी था, उसमें किसको दे दिया गया खाना? डॉग्स को। उसमें किसको दे दिया गया? डॉग्स को। और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, हम लोग इस स्टोरी के हिसाब से, अनिल और हरि सिंह वाले स्टोरी के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं कि 600 रुपया कमाया था ये। 600 रुपया। ये कितना रुपया कमाया था? 600 रुपया कमाया था। और यहाँ पे 100 रुपया। बस इतना 4 पॉइंट्स, 4 डिफरेंस पर लेना, सारा का सारा कंफ्यूजन दूर। 4 डिफरेंस पर लेना, सारा का सारा कंफ्यूजन दूर। क्या हम लोग अब एमसीक्यू स्टार्ट करें? जल्दी बोलो। क्या आप लोग रेडी हो एमसीक्यू सेशंस के लिए?
क्या एमसीक्यू को स्टार्ट करें? जल्दी बोलो और जल्दी बुलाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ, अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाओ, बाबू सोना को बुलाओ, जिनको भी बुलाना है जल्दी जल्दी बुलाओ। स्टार्ट करते हैं। क्या एमसीक्यू स्टार्ट करें? लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। जी भैया बिल्कुल। तो चलो सबसे पहला एमसीक्यू हम लोग करते हैं द थीप स्टोरी पर। आप लोगों को क्या करना है, हम क्वेश्चन को दिखाएंगे, आप लोगों को आंसर लिखना है। आंसर्स क्या करना है, लिखना है। 1 का बी होगा या 1 का सी होगा या 1 का ए होगा, इस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, रेडी हो ना? रेडी हो ना सब? चलो आ जाओ, बताओ 1 का क्या होगा, बताओ 1 का क्या होगा? आंसर देखो, बताओ। 1 का आंसर होगा थीफ। 1 का क्या होगा? थीफ। मतलब यहां पे पूछा गया है कि हरि सिंह का प्रोफेशन क्या था। हरि सिंह कौन था? हरि सिंह थीफ था। इसके बाद ये बताओ सेकंड का क्या होगा? सेकंड 2 का, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे भाई। सेकंड का क्या होगा? हरि सिंह कितने साल का था? हरि सिंह 15 साल का था। कितना साल का था? 15 साल का था। इसके बाद जब हरि सिंह अरुण से पहली बार मिलता है तब क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच देख रहा था। इसके बाद ये बताओ हरि सिंह ने अपना नाम अरुण को क्या बताया? हरि सिंह ने अपना नाम अरुण को क्या बताया? दीपक। दीपक बताया। ठीक है। फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ का क्या होगा? व्हाट डज ही डिसाइड टू अप्रोच अरुण? ही वांट्स टू वर्क फॉर हिम। हरि सिंह ने क्या बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। हरि सिंह या दीपक कुछ भी बोल लो, वो अरुण या अनिल को क्या बोला कि मैं आपके यहां पे काम करना चाहता हूं, मुझे काम पे रख लो, मुझे काम पे रख लो। सिक्स्थ का बताओ। व्हाट इज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द अरुण टू द नरेटर रिक्वेस्ट टू वर्क फॉर हिम? सिक्स्थ का क्या है? ही सेज ही कैंट पे हिम। सिंपल सा बात है, अरुण ने बोला कि मैं तुमको पे नहीं कर सकता, सॉरी मैं तुमको पे नहीं कर सकता। ये बताओ झूठ कौन सा पर्पस से बोला था? किस पर्पस से झूठ बोला था? हिज रेसलिंग स्किल्स, हिज नेम, हिज कुकिंग स्किल्स, हिज एज। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? हिज कुकिंग स्किल्स। उसका कुकिंग स्किल्स के लिए वो झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाना आता है। इसके बाद ये बताओ व्हाट डज अरुण डू विद द मील? अरुण ने उस मील को क्या किया? नेबर के कैट को दे दिया। मैंने क्या बोला? एक बुक में लिखा हुआ था नेबर का कैट को दे दिया, एक बुक में लिखा हुआ था स्ट्रेट डॉग्स को दे दिया। तो यहां पे ऑप्शन में क्या है? नेबर के कैट, तो ऑफकोर्स उसी को टिक करना है। इसके बाद ये बताओ 9 बताओ। 9 नंबर बताओ जी। 9 नंबर रीडिंग एंड राइटिंग। यहां पे बोला हुआ है कि अरुण क्या सिखाएगा? कुकिंग के अलावा क्या सिखाएगा? कुकिंग के अलावा रीडिंग और राइटिंग सिखाएगा। अरुण हरि सिंह को कुकिंग के अलावा क्या क्या सिखाएगा? रीडिंग और राइटिंग सिखाएगा। अब ये बताओ 10 बताओ। 10 हाउ डज ही मेक्स एक्स्ट्रा मनी वाइल वर्किंग फॉर अरुण? हरि सिंह जो थे या दीपक जो थे वो अरुण के लिए काम करके किस तरीके से एक्स्ट्रा मनी कमाते थे? बाई ओवर चार्जिंग फॉर ग्रोसरीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बाई ओवर चार्जिंग द ग्रोसरीज। राशन जब खरीदने जाता था तो थोड़ा सा घपला कर लेता था। ये बताओ अरुण पैसा कैसे कमाता था? अरुण पैसे कैसे कमाता था? बाई फिट्स एंड स्टार्ट। एक महीने वो एकदम मतलब कि उसका जो इनकम था वो इरेगुलर था। 11 का इरेगुलर बाई फिट्स एंड स्टार्ट। अब ये बताओ इसका क्या होगा? सर ये 12 का क्या होगा? 12 का अरुण कहां अपना पैसा रखता था? अंडर द मैट्रेस। कहां अपना पैसा रखता था? अंडर द मैट्रेस। फिर 13 का बताओ व्हाट डज द हरि सिंह कंसिडर अबाउट द रॉबिंग अरुण? अरुण को रॉब करने से पहले वो क्या कंसिडर कर रहा था? इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए पुअर मैन। सो यहां पे 13 का क्या हो जाएगा? बी। 13 का क्या हो जाएगा? बी। 14 का बताओ। 14 का जल्दी बताओ व्हाट इज द नरेटर जस्टिफिकेशंस फॉर टेकिंग द मनी? अरुण विल वेस्ट इट। यानी हरि सिंह सोच रहा है वैसे भी तो ये वेस्ट कर देगा पगला, इससे अच्छा मैं ले लेता हूं। सिंपल सा बात है। 15 का बताओ। 15 का हाउ मच मनी डज द नरेटर फाइंड्स अंडर अरुण्स मैट्रेस? अरुण के मैट्रेस के अंदर कितना रुपया उसको मिला? मैं क्या बताया था? एक बुक में लिखा हुआ है 600, एक बुक में लिखा है 100। तो जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उसको टिक करने का। यहाँ पे क्या है? 100। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द व्हाट? करेक्ट आंसर। 16 व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर रीचेस द ट्रेन स्टेशन? ये बताओ जब ट्रेन स्टेशन में पहुंचा तब क्या हुआ? 16 का बताओ। हर कोई पार्टिसिपेट करो। ही मिसेस द ट्रेन
आंसर क्या हो जाएगा बी। 17 का बताओ, 17 बताइए। हाउ डज द नरेटर फील अबाउट मिसिंग द ट्रेन, आइसोलेटेड एंड लोनली, मतलब लोनली फील करने लगा, लोनली फील करने लगा। ये बताओ जब उसे ट्रेन मिस हो गई वो कहाँ पे बैठा था, वो एक बेंच पे बैठा था, एक तो मैदान के बेंच पे बैठा था, एक तो मैदान के बेंच पे बैठा था। व्हाट डज ही रियलाइज अबाउट लर्निंग टू राइट द होल सेंटेंसेस। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा इट कुड हेल्प हिम टू बिकम सक्सेसफुल। हरी सिंह को ये पता था कि भाई अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। अब 20 का बताओ जल्दी, अब 20 का बताइए, 20 का क्या होगा, 20 का क्या होगा। व्हाट डज द नरेटर डिसाइड टू रिटर्न टू अरुण, अरुण के पास वापस क्यों लौटा, अरुण के पास वापस इसीलिए लौटा क्योंकि उसको राइटिंग सीखना था, उसको राइटिंग सीखना था, टू लर्न हाउ टू राइट। 20 द करेक्ट आंसर। 22 अच्छा मतलब कि 21 का बताइए, 21 का क्या होगा। व्हाट मेक्स रिटर्निंग द मनी मोर डिफिकल्ट देन स्टीलिंग इट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज स्केयर्ड ऑफ गेटिंग कॉट। सिंपल सा बात है, अगर आप किसी मतलब कि चोरी वोरी कर लेते हो, वापस लौटाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज कहीं हम लोग अगर पकड़े गए तो बहुत ज्यादा मार खाएंगे, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा ए। अब 22 का बताइए, 22 का। अब 22 का बताओ भाई, 22 का बताओ, खुद पढ़ो खुद बताओ, आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए। 22 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इस तरीके से चैट बॉक्स में लिखो। 22 का क्या हो जाएगा, ही हु डजंट शो एनी रिएक्शन। 22 का हो जाएगा बी। अरुण ने क्या किया, अरुण ने क्या किया, वो कुछ रिएक्शन नहीं दिया, सिंपल सी बात है। अब 23 का बताओ। व्हाट डज अरुण ऑफर द नरेटर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो जो हरी सिंह या दीपक जो था उसको नेक्स्ट जो सुबह था वो कितना रुपए का नोट दिया उसको, 5 रुपए का नोट दिया। ये 5 रुपये नोट, ये 5 रुपये नोट, आंसर क्या हो जाएगा 5 रुपये नोट। इसके बाद ये बताओ, हाउ डज ही फील व्हेन अरुण ऑफर्स द 5 रुपये नोट। ये बताओ 24 का क्या होगा, 24 का गिल्टी हो जाएगा, गिल्टी। 25 का बताओ, जल्दी बताओ, लाइक करो, लाइक क्यों नहीं हो रहा है, लाइक क्यों नहीं हो रहा है, लाइक करो। 25 का बताओ, वाई इज द 5 रुपये नोट स्टिल वेट, इट वॉज रेन्ड ऑन, क्योंकि वो रेनी सीजन में भाग रहा था ना हरी सिंह, उसको लेके, वो जो चोर था वो रेनी सीजन से भाग रहा था ना, इसीलिए अभी तक वो भीगा हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा बी। इसके बाद 26 व्हाट डज अरुण से ही विल टीच द नरेटर नेक्स्ट। अरुण ने क्या बोला, अरुण ने बोला कि अब होल सेंटेंसेस हम सिखाएंगे तुमको, अब पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएंगे हम तुमको, सेंटेंस लिखना सिखाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा बी। 27 का बताइए, 27 का बताइए भाई, 27 क्या होगा। What does his smile at the Arun at the end? It comes naturally. Naturally वो स्माइल आया था। 28 का बताइए, 28 का क्या हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा, अरुण's ट्रस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, अरुण का ट्रस्ट। अब 29 का बताइए, What is the one of the narrator's weakness? वीकनेस क्या था नरेटर का, सिंपथी उसका वीकनेस था, ठीक है। आगे ये बताइए नेक्स्ट क्या होगा। अरे 30 बताइए, 30। व्हाट डज द प्लान टू डू विद द स्टोलन मनी इनिशियली। तो स्टोलन मनी, वो जो चोरी वोरी किया था, उसका प्लान क्या था, उसका प्लान था कि कुछ स्पेंड कर दे, कुछ लग्जरीज के ऊपर स्पेंड कर दे, कुछ लग्जरी के ऊपर स्पेंड कर दे, स्पेंड इट ऑन लग्जरी। आंसर क्या हो जाएगा बी। सो 30 का आंसर क्या हो जाएगा बी। अब 31 बताइए, 31 व्हाट अल्टीमेटली मोटिवेट्स द नरेटर टू रिटर्न द मनी, डिजायर टू लर्न। सिंपल सा बात है, वो जो हरी सिंह थे या जो दीपक थे, उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, उसको पढ़ने लिखने का इच्छा था, इसीलिए वापस से लौट के आया, बिकॉज उसको पता था कि एक पढ़ा लिखा इंसान कितना भी पैसा कमा सकता है, इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, दीपक को किस चीज का डिफिकल्टी हो रहा था, फेसिंग अरुण, किस तरीके से मैं अरुण को फेस करूंगा, मैं तो चोरी कर लिया था, किस तरीके से मैं अब अरुण को फेस करूंगा, क्योंकि अरुण को तो पता चल गया होगा नोट तो भींगा है। अब 33 बताइए, जल्दी बोलिए। व्हाट लेसन डस लर्न बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड ऑफ द स्टोरी में
क्या सीखते हो? ट्रस्ट इज वैल्यूएबल। ट्रस्ट जो है बेटा वो वैल्यूएबल है, ट्रस्ट वैल्यूएबल है। किसी के ट्रस्ट के साथ, किसी के विश्वास के साथ खेलना नहीं चाहिए, किसी के ट्रस्ट के साथ खेलना नहीं चाहिए। अब 34 बताओ, व्हाट डस ही होप टू अचीव बाई लर्निंग टू राइट? अचीव ए ग्रेट थिंग्स है। मतलब हरि सिंह को लगता था या दीपक को लगता था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा, अगर मैं पढ़ा लिखा इंसान रहूंगा तो मैं बहुत ज्यादा चीज, बहुत सारा चीज अचीव कर पाऊंगा, बहुत सारा चीज अचीव कर पाऊंगा। ये बताओ अरुण ने उसको कहां पे सोने के लिए बोला? अरुण ने हरि सिंह को या दीपक को कहां पे सोने के लिए बोला? अरुण ने वो जो थीफ था उसको कहां पे सोने के लिए बोला? वरंडा में, इन अरुण्स वरंडा, इस अरुण्स वरंडा। अब ये बताओ, what is the Arun's reaction when he realizes the narrator has returned the money? He says nothing. वो कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला। अरुण ने कुछ नहीं बोला। अरुण जानता था, अरुण जानता तो सब कुछ था, लेकिन दिल में छुपाया था, कुछ नहीं बोला। ठीक है, कुछ नहीं बोला। इसके बाद आगे आगे बताइए भैया, 37 का बताइए, 37 का। इट सिंबलाइजेस ए न्यू बिगिनिंग। अरुण के लिए नहीं, हरि सिंह के लिए एक न्यू बिगिनिंग था। हरि सिंह के लिए एक न्यू बिगिनिंग था क्योंकि उसको रियलाइज हो गया कि चोरी वोरी में कुछ नहीं रखा, अब मैं राइटिंग और रीडिंग सीखूंगा, अब मैं अच्छा इंसान बनूंगा। उसके लिए एक न्यू बिगिनिंग था। उसके लिए क्या था? इट सिंबलाइजेस ए न्यू बिगिनिंग। अब 38 बताइए, 38। व्हाट डज ही फील आइसोलेटेड आफ्टर स्टीलिंग द मनी? ही इज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म। वो जो स्टेशन था, वो जो प्लेटफॉर्म था, उसमें अलोन था, लोनली था। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा? डी। अरे भैया 38 का क्या हो जाएगा? डी। ये बताइए कौन से टाइम में वो जाने वाला था? कौन सा टाइम का एक्सप्रेस से वो जाने वाला था? व्हाट टाइम डज द नरेटर कंसिडर लिविंग ऑन द एक्सप्रेस ट्रेन? यहाँ पे हो जाएगा वो 10:30, वो 10:30। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये बताइए, व्हाट इमोशन डस अरुण लाइकली फील व्हेन ही सीज द वेट 5 रुपी नोट? अरुण को भाई एकदम डिसअपॉइंटमेंट आया। अरुण को क्या आया? अरुण को डिसअपॉइंटमेंट आया। ठीक है, चलो 41 क्या हो जाएगा? हाउ डज द नरेटर मेक्स ए प्रॉफिट फ्रॉम शॉपिंग फॉर अरुण के लिए शॉपिंग करके खुद का प्रॉफिट कैसे बनाता था? सस्ता सामान खरीद के बाय बाइंग चीपर गुड्स एंड कीपिंग द डिफरेंस। सिंपल सा बात है, जो सस्ता सामान रहता था वो खरीद लेता था और बाकी का पैसा खुद रख लेता था, खुद प्रॉफिट कमा लेता था, खुद वो प्रॉफिट रख लेता था बाय बाइंग चीपर गुड्स एंड कीपिंग द डिफरेंस। 42 का क्या हो जाएगा? बताइए 42 का, जल्दी बोलिए। व्हाट कीप्स द नरेटर फ्रॉम जंपिंग ऑन द ट्रेन? ही हेजिटेट्स। वो हेजिटेट कर गया। क्लियर है? इसके बाद 43 बताइए, 43 क्या होगा? व्हाट डज द नरेटर अल्टीमेटली डिजायर मोर देन मनी? यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रस्ट एंड नॉलेज। ओके, 44 का बताइए, व्हाट डज द नरेटर डू विद द मनी व्हेन ही डिसाइड्स टू रिटर्न इट? पुट्स इट बैक अंडर द मैट्रेस। वापस से मैट्रेस में रख दिया, मैट्रेस के अंदर में वापस से वो पैसे को रख दिया। जब वापस से वो रिटर्न किया तो कहां पे रखा? मैट्रेस के अंदर ही रखा। मैट्रेस के अंदर ही वो वेट वाला जो नोट था वो रख गया, वो जो भींगा हुआ नोट था वो रख दिया। 45 बताइए, 45। व्हाट इज द मेन मतलब कि कंफ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी? चूजिंग बिटवीन स्टीलिंग एंड बीइंग ऑनेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 46 का आंसर बताइए, 46 का आंसर क्या हो जाएगा? केयरलेस विथ मनी। ये जो अरुण का फाइनेंशियल हैबिट कैसा था? अरुण भाई आते ही पैसा उड़ा देता था। उसके पास पैसा आता था और पैसा को वो उड़ा देता था, तो उसका जो केयरलेस हैबिट था ना, वो उसको बर्बाद कर दिया। केयरलेस विथ मनी। 46 क्या है? केयरलेस विथ मनी। जवाब दो। मजा आ रहा है ना भाई? मजा आ रहा है ना सबको? 47 का बताइए, What quality of Arun makes it hard for the narrator to rob him? His simplicity and trust. मतलब सीधा सा बात है, वो जो मालिक था वो बहुत सिंपल आदमी था, वो ट्रस्टफुल था, वो उस पर ट्रस्ट करता था, इसीलिए उसको बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि किस तरीके से इसको रॉब करूं। आंसर क्या हो जाएगा? His simplicity and trust। 48 का क्या हो जाएगा? Why does the narrator not want to make friend? Friends can be his undoing। सिंपल सा बात है, फ्रेंड्स आपके लिए बाधा बन सकती है, दोस्त आपके लिए बाधा बन सकती है, आपके रास्ता का कांटा बन सकता है, इसीलिए वो फ्रेंड्स नहीं बनाता था। इसीलिए वो शहर में सिर्फ एक आदमी को जानता था। वो कौन था? उस शहर में वो सिर्फ एक आदमी को जानता था। वो कौन था? अरुण या अनिल। ठीक है, 49 बोलिए,
व्हाट डज द अरुण टीच द नरेटर बिसाइड द कुकिंग एंड राइटिंग? ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। इसका क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। अरुण इसको ऑनेस्टी भी सिखाता था, ट्रस्ट भी सिखाता था, ये सब चीज भी सिखाता था कुकिंग और राइटिंग को छोड़ के। अच्छा, व्हाट लेसन डज द नरेटर लर्न बाय द एंड ऑफ द स्टोरी? एंड ऑफ द स्टोरी में क्या सीखा? हरि सिंह ने क्या सीखा एंड ऑफ द स्टोरी में? यही सीखा कि ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट और इंपॉर्टेंस एक इंसान का लाइफ बदल सकता है। ट्रस्ट और एजुकेशन एक इंसान का लाइफ बदल सकता है। 51 बोलो, 51 बोलो। What is the one reason that narrator decides to return to Arun after stealing to him? He realizes the importance of education. Education का importance जान गया वो, ठीक है। इसके बाद 52 बोलो, 52। चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से, चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग जल्दी। How does Arun respond to the narrator's return? He offer him food. उसका जो मालिक था अरुण, वो कितना अच्छा था कि उसको फूड भी ऑफर किया, ये लो तुम्हारे लिए खाना। इसके बाद What? 53 बताइए। His cooking ability वापस से रिपीट किया गया है, वापस से रिपीट है ये, ठीक है। वो कौन सा सीजन था? वो रेनी सीजन था, वो रेनी वेदर था। वो वेदर कौन सा था? वो वेदर था रेनी, ठीक है। चलिए अब आइए, अब नेक्स्ट अरुण का हैबिट कैसा था? 55 बताइए। ही इज केयरलेस विद हिज बिलोंगिंग। उसको फर्क नहीं पड़ता था वो कितना पैसा उसके पास है, कितना पैसा उसके पास नहीं है, ठीक है। 56 का बोलो भाई, 56 का जल्दी बोलो। Why does the narrator feel conflicted about stealing from Arun? यहाँ पे क्या हो जाएगा? He does not want to lose Arun's trust. अरुण का ट्रस्ट वो खोना नहीं चाहता था, ठीक है। इसके बाद वापस 57 बताओ, 57 क्या हो जाएगा? How does the narrator perception of Arun's change over time? इसका क्या हो जाएगा? He realizes Arun is a valuable mentor. अरुण एक वैल्यूबल मेंटर है, ठीक है। 58 बताओ, 58। What does the narrator plan to do with his life after learning to write? Achieve great things. सिंपल से बात है, वो ये समझता था, वो जो हरि सिंह था वो ये समझता था कि अगर एक बार मैं पढ़ लिख लिया तो भाई स्काई इज द लिमिट। मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैं अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन सकता हूँ। 59 का बताओ, 59। What does Arun teach the narrator that makes a significant impact of him? Writing सिखा रहा था। अरुण जो था वो राइटिंग सिखा रहा था। 60 का बताओ जी, 60 का बताओ, जल्दी बताओ, वेट कर रहा हूं हम, जल्दी बताओ। What does the narrator realize about Arun's lifestyle? इसका क्या हो जाएगा? It is simple. अरुण का जो लाइफस्टाइल था वो कैसे था? सिंपल था एंड अनअज्यूमिंग था, कुछ भी हो सकता था उसकी लाइफ में। What does the Hari Singh do when he realizes he can't jump on the train? He sits on the bench on the मैदान। सिंपल सा बात है, जब वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाया, फिर वो लोनली फील करने लगा, फिर वो एक मैदान में गया और बेंच में बैठा। 62 का बताओ जल्दी, 62 का बताइए। 62 का क्या हो जाएगा? What does the narrator feel after deciding to return the money? Relieved। आंसर क्या हो जाएगा? Relieved। इसके बाद What is the narrator's plan after returning the money? क्या प्लान था? To learn from Arun. अरुण से सीखने का प्लान था। आंसर क्या हो जाएगा? C। 63 का क्या हो जाएगा? C। 63 का हो जाएगा C। 64 बताओ, 64। What does the Arun's reaction to the stolen money reveal about his character? He is चलो इसका C हो जाएगा, ओके। 65 का क्या हो जाएगा बताओ? What does he value लर्निंग टू राइट? इट सिंबलाइजेस ए न्यू बिगनिंग। उसके लिए एक नया बिगनिंग था, उसके लिए क्या था? नया बिगनिंग, ठीक है। अच्छा, उसको फील कैसे हुआ? ये जो दीपक था, उसको फील कैसे हुआ जब अगले दिन 5 रुपए का नोट दिया? गिल्टी फील हुआ कि मैंने किसका चोरी किया, ये इंसान तो कितना अच्छा है, गिल्टी फील हुआ। इसके बाद 67, व्हाट डज द do with the money after deciding to return it? Puts it back under the mattress। वापस से मतलब कि मैट्रेस के अंदर रख दिया, ठीक है। 68 बताओ, 68 का होगा ट्रस्ट इज वैल्यूएबल। व्हाट लेसन डज द लर्न, मतलब कि बाय द एंड ऑफ द स्टोरी?
ठीक है। 69 का बताइए, वाई डज द नरेटर हेजिटेट टू स्टील फ्रॉम अरुण? क्या हो जाएगा? बी, ही डजंट वांट टू लूज अरुण्स ट्रस्ट। 70 का बताइए, 70 का, 70 का बताइए, 70 70 70। हाउ डज अरुण सिंप्लिसिटी अफेक्ट द नरेटर? इट इंस्पायर हिम। 71, व्हाट इज द नरेटर्स रिएक्शन टू अरुण ट्रस्ट इन हिम? इसका क्या हो जाएगा? ही फील्स गिल्टी। वो गिल्टी फील किया, वो गिल्टी जब अरुण को ट्रस्ट था उस पे, ये जब पता चल गया तब वो गिल्टी फील करने लगा। क्लियर है? 72, व्हाट डज द रियलाइज अबाउट हिज ओन पोटेंशियल? मतलब खुद के पोटेंशियल पर क्या रियलाइज कर रहा था? वो ये सोच रहा था कि भाई मैं अभी तो चोर हूं, लेकिन बाद में अगर मैं बहुत पढ़ लिख लूंगा तो मैं बहुत अचीव ग्रेट थिंग्स कर सकता हूं, मैं बहुत ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकता हूं। 73 का क्या हो जाएगा? 73 में हो जाएगा, ही इज अलोन इन द प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म पे अलोन था। वो प्लेटफॉर्म पे क्या था? वो अलोन था, अलोन। इसके बाद ये बताइए कि वो कौन से टाइम का एक्सप्रेस पकड़ने वाला था? 74 का क्या हो जाएगा सर? 10:30। जल्दी बताइए सर, 10:30। 75 का बताइए, व्हाट डज द नरेटर वैल्यू मोर देन द स्टोलन मनी? अरुण ट्रस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुण ट्रस्ट। वो जो चुराया हुआ पैसा था उससे ज्यादा वो अरुण का ट्रस्ट को वैल्यू कर रहा था, अरुण का ट्रस्ट को वैल्यू कर रहा था। ठीक है। इसके बाद, हाउ डज द नरेटर मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम शॉपिंग फॉर अनिल? मतलब अनिल या अरुण के लिए जो शॉपिंग कर रहा था उसके लिए वो प्रॉफिट कैसे बना रहा था? बाय बाइंग चीपर गुड्स एंड कीपिंग द डिफरेंस। 77 बताइए, फटाफट से बताइए। ही हेजिटेट्स। 78 बताइए जल्दी से। What ultimately motivates Hari Singh to return the money? Who desired to learn? वो सीखना चाहता था, वो राइटिंग करना चाहता था, वो लर्न करना चाहता था, इसीलिए डिजायर टू लर्न इज द करेक्ट आंसर। 79 बताइए, 79 बताइए। What is the narrator's main conflict in the story? Choosing between stealing and being honest. उसको चूज करना पड़ा कि मैं चोर बनना चाहता हूँ या मैं एक ऑनेस्ट इंसान बनना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए, ये स्टोरी का थीम क्या था? ये स्टोरी का थीम था, ये मतलब कि ट्रस्ट इज वैल्यूएबल। 80 का क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा ट्रस्ट इज वैल्यूएबल मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 80 का क्या हो जाएगा? डी। 81 का बताइए, Why does he feel guilty when Arun gives him 5 rupee note? मतलब क्यों गिल्टी फील हुआ? क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता था। वो ये 5 रुपए का जो नोट है वो डिजर्व नहीं करता था। उसने विश्वासघात किया है अरुण के साथ, इसीलिए डिजर्व नहीं करता था। ठीक है, ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब ये बताइए, 82 उसको अरुण क्या सिखाने वाला था? राइटिंग सिखाने वाला था। क्या सिखाने वाला था? राइटिंग सिखाने वाला था। ये बताइए, हाउ डज ही फील अबाउट आफ्टर मतलब कि रिटर्न द मनी? यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलीव्ड। 83 का क्या हो जाएगा? रिलीव्ड। रिपीट क्या हुआ है, लेकिन करेंगे, सब करेंगे। रिपीट किया हुआ है एमसीक्यू, लेकिन करेंगे भाई। 84 का क्या हो जाएगा? पुट्स इट बैक अंडर द मैट्रेस। उस पैसे का उसने क्या किया? रिटर्न क्या मतलब कि कैसे किया? वापस से मैट्रेस के अंदर में रख दिया। 85 का क्या हो जाएगा बताइए? व्हाट लेसन डज द लर्न एंड ऑफ द स्टोरी तक क्या लेसन लर्न किया? सर ट्रस्ट इज वैल्यूएबल। 86 क्या है बताइए? 86 क्या होगा? 86 होगा, ही डजंट वांट टू लूज अरुण ट्रस्ट। मतलब जो चोर था वो अरुण का ट्रस्ट नहीं खोना चाहता था। इसके बाद 87 का क्या होगा? हाउ डज अरुण सिंप्लिसिटी अफेक्ट्स द मतलब कि नरेटर? इट इंस्पायर हिम। वो जो चोर था उसको इंस्पिरेशन लग रहा था कि कितना सिंपल आदमी है। इसके बाद देखिए, उसको जब वो 5 रुपए का नोट दिया, वो क्या किया? सर ही फील्स गिल्टी। व्हाट इज द रिएक्शन टू अरुण्स ट्रस्ट इन हिम? ही फील गिल्टी। वो गिल्टी फील किया कि ये आदमी मेरे पे इतना ट्रस्ट करता है, ये आदमी इतना विश्वास करता है और मैंने इसको धोखा दिया। 89 बताइए, जल्दी बताइए। ये जो हरि सिंह था उसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल था? उसके अंदर ये पोटेंशियल था, वो ये सोचता था कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अगर पढ़ लिख लूंगा तो मैं बहुत सारा ग्रेट थिंग्स अचीव कर पाऊंगा। इसके बाद बताइए 90 बताइए। 90 में था, ही इज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म। वो अकेला था प्लेटफॉर्म पर। डी इज द करेक्ट आंसर। 91 का बताइए। 91 का सबको ये आंसर देते जाओ भाई, 91 का क्या होगा?
सर 10:30 के एक्सप्रेस से वो भागा था, 10:30 के एक्सप्रेस से वो भागने की कोशिश की थी, भागने के बारे में प्लान किया था सर 10:30 के एक्सप्रेस से, ठीक है। व्हाट डज द, अच्छा वो किसको स्टोलन मनी से ज्यादा वैल्यू करता था? अरुण के ट्रस्ट को वो स्टोलन मनी से ज्यादा वैल्यू करता था। 93 क्या हो जाएगा बताओ? 93 का हो जाएगा बाय बाइंग चीपर गुड्स। मतलब सिंपल सा बात है, अरुण के लिए वो चीपर गुड्स खरीदता था, वो जो हरि सिंह था वो अरुण के लिए चीपर गुड्स खरीदता था, उससे वो उसका जो डिफरेंस होता था वो उसका प्रॉफिट हो जाता था। 94 का बताओ, 94 का बताओ, 94 का क्या हो जाएगा? ही हेजिटेट्स व्हाट स्किप्स द, मतलब कि अच्छा वो जो ट्रेन से वो जंप क्यों किया? क्योंकि वो हेजिटेट कर गया कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। 95 का बताइए, 95 व्हाट अल्टीमेटली मोटिवेट्स द नरेटर टू रिटर्न द मनी? बताइए जल्दी बताइए। डिजायर टू लर्न, आंसर क्या हो जाएगा? डिजायर टू लर्न। 95 का हो जाएगा सी। आंसर दो भाई, सी होगा, डी होगा, ए होगा, बी होगा, कुछ भी तो आंसर दो। 96 का क्या हो जाएगा बताइए? 96 का क्या हो जाएगा बताओ ना जी, प्लीज बताओ ना। चूजिंग बिटवीन स्टीलिंग एंड बीइंग ऑनेस्ट, चूजिंग बिटवीन स्टीलिंग एंड बीइंग ऑनेस्ट है, ए हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा? ए। 97 का बताइए। व्हाट लेसन डज द लर्न एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कौन सा लेसन सीखा भाई? ये स्टोरी का थीम क्या था? ये स्टोरी का थीम था कि ट्रस्ट इज वैल्यूएबल, ठीक है, ट्रस्ट इज वैल्यूएबल। 98 का बताइए, 98 का बताइए। उसको गिल्टी क्यों फील हो रहा था? वो चोर को गिल्टी क्यों फील हो रहा था? उसको गिल्टी क्यों फील हो रहा था? उसको गिल्टी इसीलिए फील हो रहा था क्योंकि उसको पता था कि वो इस चीज को डिजर्व नहीं करता है, वो ये 5 रुपए का नोट को डिजर्व नहीं करता है जो अरुण उसको दे रहा था, ही नोस ही डजंट डिजर्व इट। 99 का बताइए जी, 99 का बोलिए। आपके सामने क्वेश्चन है बेटा। 99 का देख के बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? राइटिंग। इसका आंसर क्या होगा? राइटिंग। 100 का बताओ, 100 का क्या हो जाएगा? रिलीव्ड। 101 का वो जब पैसा रिटर्न लाया फिर कहां पे रखा पैसा? वापस से मैट्रेस के अंदर रख दिया, पुट्स इट बैक टू अंडर द मैट्रेस। 102 का बताओ। व्हाट लेसन डज द लर्न बाय द एंड ऑफ द स्टोरी? यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रस्ट इज वैल्यूएबल। आइए 103 का बताइए, जल्दी से बताइए। 103 का बताइए। ही डजंट वांट टू लूज अरुण's ट्रस्ट। अरुण का ट्रस्ट नहीं खोना चाहता था, सीधा सा बात है, अरुण का ट्रस्ट नहीं खोना चाहता था। 104 का बताइए। आपका जवाब मेरा सवाल। 104 का बताइए, जल्दी बताइए। 104 का क्या होगा? इट्स इंस्पायर हिम। 105 का क्या होगा? ही फील्स गिल्टी। 106 का क्या होगा? एक ही चीज तो दिया हुआ है, ही कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। 107 का क्या होगा? ही इज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म। वो अकेला था प्लेटफॉर्म पे। 108 का क्या होगा? सर वो 10:30 से एक्सप्रेस से जाने वाला था, 10:30 के एक्सप्रेस से जाने वाला था। 109 का क्या होगा? अरुण का ट्रस्ट। 110 का क्या होगा बताइए? 110 का क्या होगा बताइए? सर यहां पे होगा ए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहानी का हम लोग एमसीक्यू क्या किए? खत्म कर दिए। ये पूरा का पूरा कहानी का हम लोग एमसीक्यू खत्म कर दिए। अब द लास्ट लीप शुरू करेंगे। क्या? द लास्ट लीप हम लोग शुरू करेंगे। क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी बोलो, क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग द लास्ट लीप करने के लिए रेडी हो? बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से। क्या आप लोग रेडी हो? जी भैया बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं द लास्ट लीप फटाफट से। ये बताइए 1 का क्या होगा? व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी? ग्रीनविच विलेज। आंसर क्या हो जाएगा? ए। सेकंड का क्या होगा बताइए? व्हाट इलनेस डज जॉन्सी सफर फ्रॉम? जॉन्सी को क्या हुआ था? निमोनिया हुआ था। अब थर्ड का बताइए। व्हाट आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? अरे स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन था? जॉन्सी एंड स्यू। फोर्थ का बताइए। जॉन्सी और स्यू कहां पे मिली थी? जॉन्सी और स्यू सबसे पहली बार कहां पे मिली थी? एट ए रेस्टोरेंट। आंसर क्या हो जाएगा? एट ए रेस्टोरेंट, ठीक है। फिफ्थ का बताइए। फिफ्थ का क्या आंसर होगा? जॉन्सी का रियल नेम क्या था? सर जोनोना। अच्छा ये बताइए जो नीचे में रहता था, नीचे में जो छुटकू रहता था बर्मैन, उसका प्रोफेशन क्या था? वो क्या था? पेंटर। 6 का क्या हो जाएगा? सी। अच्छा ये बताइए
कौन सा ऐसा सपना था बर्मन का? आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा द बे ऑफ नेपल्स। वो मास्टरपीस बनाना चाहता था, द बे ऑफ नेपल्स, ठीक है, वो उसका सपना था। इसके बाद What does Johnsy believe will happen when the last leaf falls? Johnsy क्या सोच रही थी कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तब क्या होगा? वो मर जाएगी। आंसर क्या होगा? She will die। अच्छा, लास्ट में जब वो काउंट कर रही थी तो कितना पत्ता बचा हुआ था? सर 5 ठो। लास्ट में जब वो काउंट कर रही थी तब वो कितना पत्ता बचा हुआ था? सर 5 ठो। इसके बाद ये बताइए, अब ये 10 नंबर वाला बताओ भाई क्या होगा? स्यू क्या करती थी? स्यू क्या थी? सर पेंटर। आंसर क्या हो जाएगा? पेंटर। आंसर क्या हो जाएगा? पेंटर। राइटर गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? पेंटर। 11 का बताइए, 11 का क्या हो जाएगा? मैगजीन। व्हाट डज स्यू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट जॉन्सी विद? जॉन्सी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी क्यों? मतलब कि मैगजीन, ठीक है। अब 12 का बताइए, 12 का क्या होगा? 12 का हो जाएगा ए हैंड मिरर। ए हैंड मिरर। 12 का क्या होगा? ए हैंड मिरर। जल्दी देख के जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। व्हाट डज जॉन्सी आस्क फॉर बिफोर एग्रीइंग टू टेक ब्रोथ? ए हैंड मिरर। अब ये बताइए, हाउ डज बर्मन डाई? ये बर्मन कैसे मरा था? न्यूमोनिया से। कैसे मरा था? न्यूमोनिया से। कैसे मरा? न्यूमोनिया से, ठीक है। 14। अब 14 का बताइए, 14 का बताइए, व्हाट डज द डॉक्टर टेल्स यू अबाउट जॉन्सीज चांसेस ऑफ रिकवरी? यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? गुड। डॉक्टर ने क्या बोला? बढ़िया चांस है, बढ़िया चांस है। अच्छा, जब जॉन्सी बीमार थी तब स्यू ने क्या किया? उसको एक स्कार्फ बांध दिया, स्कार्फ। आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? स्कार्फ। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? स्कार्फ। अच्छा, 16 का बताइए, 16 का कौन सा मास्टरपीस ने जॉन्सी की जान बचा ली? सर बर्मन का मास्टरपीस ने मतलब कि जॉन्सी की जान बचा ली। आंसर क्या हो जाएगा? सी। किसका मास्टरपीस ने जॉन्सी की जान बचाई? आंसर क्या हो जाएगा? बर्मन, सी। 17 का क्या हो जाएगा बताइए? 17 का ईवी वाइन का कलर, मतलब कि कलर क्या था? ग्रीन। अरे पत्ता का कलर क्या था? ग्रीन। जब डॉक्टर ने स्यू को बोला कि अब जॉन्सी नहीं बचेगी तो किस चीज से अपना आंसू पोंछ रही थी? नैपकिन से। किस चीज से? नैपकिन। आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए, नैपकिन। ये बताइए, डॉक्टर का ऑक्यूपेशन क्या था? डॉक्टर क्या था? सर फिजिशियन था। क्या था? फिजिशियन था। इसके बाद 20, व्हाट डज जॉन्सी सी? अरे जॉन्सी आउटसाइड द विंडोज क्या देखती थी? लिप्स देखती थी, लिप्स। आंसर क्या हो जाएगा? लिप्स। बी का क्या हो जाएगा? अरे 20 का क्या हो जाएगा? लिप्स। 21 का क्या हो जाएगा? हैंड मिरर। फिर 22 का देखिए, व्हाट डज द स्यूज रिएक्शन व्हेन शी हियर जॉन्सी काउंटिंग द लिप्स? स्यू का कैसे रिएक्शन था? स्यू बोल रही थी अपना बकवास बंद कर। स्यू डरा रही थी। स्यू स्कोल्ड जॉन्सी। आंसर क्या हो जाएगा? 22 का क्या हो जाएगा? सी। 22 का क्या हो जाएगा बेटा? सी। अब 23 का बताइए, 23 का क्या हो जाएगा? सर 23 का हो जाएगा बर्मन। हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ फिश लिटिल मैन? मतलब किसको ऐसा डिस्क्राइब किया है? छुटकू सा नटकू सा आदमी है। कौन है छुटकू सा नटकू सा आदमी? बर्मन। आंसर क्या हो जाएगा? बर्मन। अब 24 का बताइए, व्हाट डज बर्मन डू फॉर ए लिविंग? बर्मन जीने के लिए क्या करता था? सर वो पेंटर था। बर्मन कौन था? पेंटर था, जिससे कभी मास्टरपीस नहीं बना। अच्छा, 25 का बताइए, हाउ लॉन्ग हैड बर्मन बीन वेटिंग टू स्टार्ट हिज मास्टरपीस? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25 साल। 25 साल तक उसने ट्राई किया, लेकिन आज तक उसने मास्टरपीस नहीं बना पाया। What does वो जॉन्सी सेज शी विल डू द लास्ट लीफ फॉल्स? वो जो थी वो क्या बोल रही थी कि जब लास्ट लीफ फॉल हो जाएगा तब क्या होगा? 26 का बताइए, 26 का क्या हो जाएगा? डाई। वो मर जाएगी। जब आखिरी वाला पत्ता गिर जाएगा तो वो मर जाएगी। जॉन्सी जो है, आखिरी वाला पत्ता जब गिर जाएगा तब वो मर जाएगी, ठीक है। इसके बाद, व्हाट इज द जॉन्सीज इनिशियल रिएक्शन टू सीइंग द लास्ट लीफ स्टिल देयर? वो एकदम सरप्राइज हो गई थी। सी इज सरप्राइज्ड। अब ये बताइए, 28 का बताइए, 28 का क्या होगा? उसको, उस लास्ट लीफ को किसने पेंट किया था? बर्मन ने पेंट किया था। किसने? बर्मन ने पेंट किया था। 29 का बताइए, 29 बताइए, जॉन्सी रिकवर होने के बाद अब क्या बनाना चाहती थी? वो एक बे ऑफ नेपल्स पेंट करना चाहती थी। ये बताइए, हु ब्रिंग्स जॉन्सी द न्यूज टू, मतलब कि बर्मन्स डेथ? ये बताइए, वो जो छुटकू सा नटकू सा आदमी का जो डेथ हुआ था, उसका न्यूज कौन दिया था? वो डॉक्टर दिया था, डॉक्टर। सो इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर। सो यहाँ पे 30 का क्या हो जाएगा? ए। अब ये बताइए, 31 का क्या हो जाएगा? स्कार्फ।
ये 22 का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 32 का क्या हो जाएगा, मैगजीन। ठीक है, अब 33 का बताइए, 33 का सी सरप्राइज्ड एंड थैंकफुल, डी हो जाएगा आंसर, सी सरप्राइज्ड एंड थैंकफुल। अब 34 का बताइए, उसको क्या हुआ था, जॉन्सी को क्या हुआ था, जॉन्सी को क्या हुआ था, निमोनिया हुआ था। ये बताइए, हु इज बर्मन इन द स्टोरी, ये पेंटर है, वो कौन था, बर्मन। बर्मन कौन था, बर्मन एक पेंटर था जो लिटिल मैन था, लिटिल मैन था जो छुटका सा आदमी था जो डाउनस्टेयर पर रहता था, वो कौन था, वो पेंटर था। अब यहाँ पे 36 का बताइए, 36 का क्या हो जाएगा, व्हाट डस स्यू ट्राई टू कन्विंस जॉन्सी, मतलब क्या समझा रही थी स्यू, जॉन्सी को क्या समझा रही थी, भाई ये पत्ता को गिनना बंद करो, स्टॉप काउंटिंग द लिप्स, स्टॉप काउंटिंग द लिप्स। अब 37 का बताइए, 37 का, व्हाट डज द जॉन्सी बिलीव विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, सी विल डाई, जॉन्सी ये सोच रही थी कि वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। इसके बाद ये बताइए किसने पेंट किया था, ये बताइए कि ये जो छुटकऊ सा नटकऊ सा आदमी था जो नीचे में रहता था, उसका मतलब कि वो कौन सा ऐसा मास्टरपीस बनाना चाहता था, द बे ऑफ नेपल्स, द बे ऑफ नेपल्स। अच्छा ये बताइए वो मरा कैसे था, निमोनिया से मरा था। यहाँ पे 39 का क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा बी, वो मरा कैसे था, निमोनिया से मरा था, निमोनिया से मरा था। 40 का बताइए, 40 का क्या हो जाएगा, व्हाट डस जॉन्सी रिक्वेस्ट बिफोर टेकिंग द ब्रूथ ऑफर्ड बाय स्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हैंड मिरर, ए हैंड मिरर। 41 का बताइए, व्हाट डस स्यू डू फॉर लिविंग, स्यू क्या थी, स्यू एक पेंटर थी, स्यू एक पेंटर थी, यहाँ पे राइटर गलत लिखा हुआ है पेंटर, आंसर क्या होगा, पेंटर। 41 का क्या होगा, 41 का बी, स्यू एक पेंटर थी, पेंटर। इसके बाद ये बताइए 42 क्या होगा, 42 का होगा लिप्स, जॉन्सी क्या चीज काउंट करती थी, जॉन्सी क्या चीज काउंट करती थी, जॉन्सी लिप्स काउंट करती थी, जॉन्सी पत्ता को काउंट करती थी। 42 का क्या हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा। 43 क्या हो जाएगा बताइए, हाउ डस जॉन्सी इनिशियली रिएक्ट विद द सी सीज द लास्ट लिप स्टिल ऑन द वाइन, सी सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गई थी, वो सरप्राइज हो गई थी कि किस तरीके से आखिरी वाला पत्ता अभी भी है उधर, आखिरी वाला पत्ता किस तरीके से है अभी उधर। ठीक है, 44 हु इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिटिल मैन कौन था, ये स्टोरी में लिटिल मैन कौन था। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा ए बर्मन। वो लिटिल मैन कौन था, वो लिटिल मैन था बर्मन। वो लिटिल मैन कौन था, वो लिटिल मैन था बर्मन। 45 बताइए, 45 क्या था सर, वो जो बर्मन था उसका मतलब कि प्रोफेशन क्या था, उसका प्रोफेशन क्या था, वो क्या था, पेंटर। वो बर्मन का प्रोफेशन था पेंटर, वो पेंटर था। ठीक है, व्हाट डस यू क्राई इनटू, मतलब कि टॉकिंग टू द डॉक्टर, नैपकिन से वो रो रही थी। ठीक है, वो डॉक्टर कौन था, वो डॉक्टर फिजिशियन था, वो डॉक्टर कौन था, फिजिशियन था। इसके बाद 48 क्या है, व्हाट डस जॉन्सी सी आउटसाइड द विंडोज एंड सी काउंट्स, लिप्स को काउंट करी थी, वो पत्ता को काउंट करी थी। 48 का क्या हो गया, ए, जवाब दो चैट बॉक्स में जवाब दो। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा, ए हैंड मिरर। 50 का सी स्कोल्ड जॉन्सी जब अटपटा चीज करती थी, जब अपने आप को कंपेयर करती थी ट्री के साथ, तब सीयू उसको स्कोल्ड करती थी कि चुप करो, ये बकवास बंद करो। सी स्कोल्ड जॉन्सी, आंसर क्या हो जाएगा 50 का, सी स्कोल्ड जॉन्सी। 51 का क्या हो जाएगा, मैगजीन। 51 का क्या हो जाएगा, मैगजीन। सीयू डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से ये लड़की डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मैगजीन्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी। 52 का क्या हो जाएगा, हैंड मिरर। 53 वो जो बर्मन था वो किस तरीके से मरा था, वो जो बर्मन था वो किस तरीके से मरा था, निमोनिया से मरा था, निमोनिया से मरा था। 54 का क्या हो जाएगा, 54 द बे ऑफ नेपल्स, द बे ऑफ नेपल्स। 55 क्या हो जाएगा, जॉन्सी क्या बिलीव कर रही थी कि वो मर जाएगी, सी विल डाई, वो क्या बिलीव कर रही थी कि वो मर जाएगी। इसके बाद व्हाट इज द स्यूज रिएक्शन व्हेन सी हियर्स जॉन्सी काउंटिंग द लिप्स, स्यू का कैसा रिएक्शन था, सी स्कोल्ड जॉन्सी, वो डरा रही थी जॉन्सी को कि ऐसा मत करो, ऐसा बचकाना बातें मत करो। 57 का वो लिटिल मैन कौन था, सर वो लिटिल मैन था बर्मन। 57 का क्या हो जाएगा, बर्मन। 58 का बताइए, 58 का, अरे बर्मन का प्रोफेशन क्या था, सर पेंटर। अरे वो जो डॉक्टर ने जब स्यू को बोला, तब वो स्यू वो किस चीज से रो रही थी, नैपकिन से रो रही थी, नैपकिन हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा फिजिशियन। 61 का क्या हो जाएगा, 61 का हो जाएगा लिप्स, वो जो विंडोज के बाहर लिप्स को काउंट कर रही थी, 62 का क्या हो जाएगा, हैंड मिरर। आंसर दीजिए फटाफट से, 62 का क्या हो जाएगा, हैंड मिरर। 63 का क्या हो जाएगा, सी स्कोल्ड्स जॉन्सी। 64 का क्या हो जाएगा,
64 का हो जाएगा बर्मैन, 64 का क्या हो जाएगा मतलब कि बर्मैन, 65 का क्या हो जाएगा पेंटर, 66 का क्या हो जाएगा नैपकिन, ठीक है। 67 का क्या हो जाएगा फिजिशियन, डॉक्टर कौन था फिजिशियन। 68 क्या हो जाएगा लिप्स, 69 क्या हो जाएगा हैंड मिरर। स्पीड देख रहे हो भाई, स्पीड देख रहे हो, स्पीड देख रहे हो भाई, स्पीड देख रहे हो। 70 क्या हो जाएगा बताओ, 70 हो जाएगा सीज कोल्ड जॉन्सी, ठीक है। रिपीटेड है इसीलिए आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके बाद 71 सी विल डाई, सी विल डाई, अगर लास्ट लीफ गिर गया, अगर आखिरी वाला पत्ता गिर गया तो वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। मेन कंफ्लिक्ट क्या था स्टोरी का, मेन कंफ्लिक्ट क्या था, जॉन्सीज इलनेस एंड बिलीफ इन द ईवी लीफ। मेन कंफ्लिक्ट था स्टोरी का जॉन्सी का इलनेस, जॉन्सी का ये बीमारी, और साथ साथ ये उल्टा पुल्टा विचार कि इसका पत्ता अगर गिर गया तो मैं भी मर जाऊंगी वो। 73 क्या हो जाएगा, हाउ डस वो जो ओल्ड मैन थे वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट किए थे, वो लास्ट लीफ को पेंट किए थे, वो लास्ट लीफ को क्या किए थे बेटा पेंट किए थे। 74 का बताइए, 74 का बताइए, 74 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑन द लास्ट लीफ ऑन द वाइन। सिग्निफिकेंस क्या था, ये एक पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड होप को दिखाता है, ये पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड होप को दिखाता है, सिंपल से बात है। जॉन्सीस रिकवरी नहीं, पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड होप। आंसर क्या होगा, पावर एंड फ्रेंडशिप एंड होप। फ्रेंडशिप का कितना पावर है और होप का कितना पावर है। 75 का क्या हो जाएगा, हाउ डज स्यू रिएक्ट टू जॉन्सीस बिलीव इन द ईवीज वाइन। स्यू कैसे रिएक्ट की, स्यू बोली कैसा नॉनसेंस आदमी है, कैसा नॉनसेंस बच्ची है, सी, ठीक है। इसका हो जाएगा ए, यहाँ पे 75 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। आंसर दीजिए 76 बताइए क्या होगा, बताइए 76 क्या होगा। 76 हो जाएगा, ही इज लव फॉर द स्यू एंड जॉन्सीज हु मोटिवेट बर्मैन टू मतलब कि पेंट फॉर लास्ट लीफ। वो जो बर्मैन थे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे कि ऊपर में जो दो लोग रह रहे हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको मैं बचाऊंगा। ही इज लव फॉर द स्यू एंड जॉन्सी, ही इज लव फॉर द स्यू एंड जॉन्सी, ही इज लव फॉर द स्यू एंड जॉन्सी, ठीक है। आगे 77 का क्या हो जाएगा बताइए, हाउ डज जॉन्सीज मतलब कि पर्सपेक्टिव चेंज आफ्टर सीइंग द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ को देख के किस तरीके से जॉन्सी का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, सी बिकम्स, अब उसको होप आ गया कि मैं अब ठीक हो सकती हूँ। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन 77 का। 78 का बताइए क्या होगा, 78 का बताइए, लास्ट लीफ किस चीज को सैक्रिफाइस करता है, लास्ट लीफ किस चीज को सैक्रिफाइस करता है। नहीं डी तो नहीं होगा, ए होगा, ए होगा यहाँ पे, होप, होप को सैक्रिफाइस कर। इसका जो थीम है, इसका थीम क्या है, होप, ए होगा यहाँ पे, फ्रेंडशिप एंड सैक्रिफाइस। हाँ ये भी आप बोल सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो, ए और डी बोथ मतलब कि करेक्ट है, बोथ मतलब कि करेक्ट है, ठीक है। ए और डी बोथ करेक्ट है, ए और डी दोनों करेक्ट है, ए और डी दोनों करेक्ट है 78 का। 79 का बताइए, व्हाट डज जॉन्सी वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल्स टू कंफर्म हर बिलीफ अबाउट देयर ओन फेट, ठीक है। इसके बाद 80 का बताइए, हाउ डज द सेटिंग ऑफ द ग्रीनविच विलेज कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी, इट प्रोवाइड्स ए बैकड्रॉप ऑफ आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन। यानी ग्रीनविच विलेज में एक आर्टिस्ट लोग रहते थे, आर्टिस्ट लोगों का समुदाय रहता था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक आर्टिस्ट लोगों का क्या इंस्पिरेशन रहता है उस चीज को दिखाया गया है स्टोरी में, ठीक है। 81 व्हाट डज द स्यू यूज टू ट्राई एंड डिस्ट्रैक्ट जॉन्सी फ्रॉम काउंटिंग द लिप्स। आंसर क्या हो जाएगा, मैगजीन, मैगजीन। स्यू मैगजीन दिखा रही थी कि किसी भी तरीके से। इसका 82 का बताइए, 82 का क्या हो जाएगा, हैंड मिरर। 82 का क्या हो जाएगा, हैंड मिरर। रिपीट क्या हुआ है, रिपीट क्या हुआ है, रिपीट क्या हुआ है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 83 का, निमोनिया। वो जो बर्मैन था वो किससे मरा था, निमोनिया से मरा था। अच्छा वो जो छुटका सा आदमी था उसका सपना क्या था, द बे ऑफ नेपल्स बनाना। 84 का क्या हो जाएगा, 84 का सी, 84 का सी। 85 बताइए, जॉन्सी क्या समझती थी जब लास्ट लीफ गिर जाएगा तब क्या हो जाएगा, सी विल डाई। 85 का हो जाएगा बी, 85 का क्या हो जाएगा, बी। 86 बताइए, 86 what is the main conflict of the story, what is the main conflict of the story, Jauncey's illness and belief in the EV's wine, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, 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 बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे 87 हाउ डज द बर्मैन मतलब कि कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, he paints the last leaf on the wall,
ही पेंट्स द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, ए हो जाएगा इसका, ठीक है। 87 का हो जाएगा ए, 87 का हो जाएगा बेटा ए। 88, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द वाइन, सिग्निफिकेंस क्या था, इट, सी हो जाएगा इसका, मतलब कि फ्रेंडशिप और होप को यहाँ पे मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंडशिप और होप को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंडशिप और होप को रिप्रेजेंट करता है। 88 का क्या हो जाएगा सी, 88 का क्या हो जाएगा सी। 89 का बताइए, जल्दी बोलो, 89 का बोलो, 89 का सी। अरे मतलब कि स्यू किस तरीके से रिएक्ट की, स्यू बोली कि क्या नॉनसेंस आदमी है, ये सब क्या बकवास बकवास मानता रहता है। हाउ जस्ट स्यू रिएक्ट टू जॉनसन्स बिलीव इन द ईवी लीफ, स्यू बोली कि क्या नॉनसेंस है, क्या नॉनसेंस चीजों पर रिएक्ट करती है। 90 का बताओ, व्हाट मोटिवेट्स बर्मन टू पेंट द लास्ट लीफ, हिज लव फॉर द स्यू एंड जॉन्सी। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल आदमी समझता था, वो ये समझता था कि किसी भी तरीके से मेरे को स्यू और जॉन्सी को मेरे को प्रोटेक्ट करना है, सिंपल से बात है। 91 का बताओ, 91 का बताओ ए, 91 का क्या हो जाएगा ए। 92 का क्या हो जाएगा फ्रेंडशिप एंड सैक्रिफाइस, फ्रेंडशिप एंड सैक्रिफाइस। 93 का बताओ, 93 का क्या हो जाएगा हिज लव फॉर स्यू एंड जॉन्सी, हिज लव फॉर स्यू एंड जॉन्सी, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ है। हाउ डस, अच्छा एक काम करो, इसका बताओ 111 का बताओ, ए हो जाएगा इसका, सी बिकम्स टू रिकवर, ठीक है। इसके बाद 112 इसका बताओ, इसका क्या हो जाएगा फ्रेंडशिप एंड सैक्रिफाइस हो जाएगा, फ्रेंडशिप एंड सैक्रिफाइस हो जाएगा। व्हाट डज द लास्ट लीफ सिंबलाइजेस इन द स्टोरी, फ्रेंडशिप एंड सैक्रिफाइस। 113 बताइए, जल्दी बताइए। टू कंफर्म दैट बिलीव अबाउट हर ओन फेथ, टू कंफर्म हर बिलीव अबाउट द ओन फेथ। 114 बताइए। इट प्रोवाइड्स ए बैकड्रॉप ऑफ आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन, इट प्रोवाइड्स ए मतलब कि बैकड्रॉप ऑफ आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन, ठीक है। 115 बताइए जल्दी से, 115 बताइए जल्दी से, ये क्या हो जाएगा सिंबोलिज्म। व्हाट इज द प्राइमरी नरेटिव टेक्निक यूज्ड बाय ओ हेनरी इन द लास्ट लीफ। ओ हेनरी ने किस चीज को इंडिकेट किया है, सिंबोलिज्म को। आंसर क्या हो जाएगा सिंबोलिज्म, आंसर क्या हो जाएगा सिंबोलिज्म। 116 जल्दी बोलिए, होप एंड डिस्पेयर, ठीक है। 117 का बताइए फटाफट से, क्या होगा। What role does the doctor play in the story? डॉक्टर ने कौन सा रोल प्ले किया है। He provides medical care and advice. He provides medical care and advice. B, ठीक है। 118 बताइए, जल्दी बोलिए, यहां पे क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। 119 बताइए। What does the last leaf ultimately represent the मतलब कि फॉर मतलब कि जॉन्सी, हर होप फॉर रिकवरी, हर होप फॉर रिकवरी। अब 120 बताइए, और कितना है, बहुत है अभी, बहुत है। 120 बताइए, 120। हाउ डज द बर्मन कैरेक्टर इवॉल्व थ्रू आउट द स्टोरी फ्रॉम ए सेल्फिश आर्टिस्ट टू ए सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा फ्रॉम ए सेल्फिश आर्टिस्ट टू ए मतलब कि सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद 121 का बताइए। व्हाट डज द 121 का बताइए। इट होल्ड द की टू हर फेट, इट होल्ड द की टू हर फेट। What lesson does जॉन्सी learn from the last leaf? लास्ट लीफ से क्या लेसन सीखी थी। द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। व्हाट द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। 123 का बताइए। 123 हाउ डस ओ हेनरी यूज आयरनी द लास्ट लीफ। जॉन्सी बिलीव द लास्ट लीफ विल फॉल बट इट डज नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। लास्ट लीफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, लास्ट लीफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि लास्ट लीफ जॉन्सी समझती है कि ये जो आखिरी वाला पत्ता ये गिर जाएगा, लेकिन वो गिरता नहीं है। 124 का आंसर दीजिए। 124 का क्या हो जाएगा। बर्मन पेंट्स द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, बर्मन पेंट्स द लास्ट लीफ ऑन द वॉल। इसके बाद 125 का आंसर दीजिए। 125 का आंसर दीजिए फटाफट से।
हाउ डस ओ हेनरी क्रिएट सस्पेंस इन द लास्ट लीफ? बाय काउंटिंग डाउन द नंबर ऑफ लीव्स ऑन द वाइन। ठीक है, 126 का बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ द नेचर इन द लास्ट लीफ? व्हाट इज द रोल ऑफ द नेचर इन द लास्ट लीफ? आंसर क्या हो जाएगा? इट सिंबलाइजेस पैसेज ऑफ टाइम। इट सिंबलाइजेस पैसेज ऑफ टाइम। 127 का हो जाएगा सर, वो जो छुटकाऊ सा आदमी था वो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया जॉन्सी को बचाने के लिए। सर मतलब कि बर्मैन सैक्रिफाइसेस हिज हेल्थ टू सेव जॉन्सी, टू सेव जॉन्सी। अच्छा, स्यू को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है द लास्ट लीफ में? स्यू को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है द लास्ट लीफ में? बताइए। होप एंड ऑप्टिमिज्म, होप एंड ऑप्टिमिज्म। 129 का बताइए जी, 129 का क्या हो जाएगा बताइए, एक मिनट। वन 129 का हो जाएगा बी, बाई कॉन्ट्रास्टिंग द वार्मथ ऑफ द स्टूडियो विद द कोल्डनेस आउटसाइड। ठीक है, चलो तो द लास्ट लीफ भी हम लोग ने खत्म कर लिया। अब एक लास्ट वाला स्टोरी राम मोहन रॉय को खत्म कर लेते हैं। राम मोहन रॉय को खत्म करने के बाद हमारा जो ये जो वन शॉट है वो खत्म हो जाएगा, और शाम को हम लोग पूरा का पूरा पोएट्री करेंगे। शाम को हम लोग पोएट्री करेंगे। अभी हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, शाम को पोएट्री करेंगे। अभी कहानी पढ़ रहे हैं, शाम को पोएट्री। ठीक है, चलो आ जाओ, राम मोहन रॉय को खत्म कर लेते हैं। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं। राम मोहन रॉय जी, बिल्कुल आज का लास्ट वाला प्रोस ये करने के बाद हम लोग शाम को मिलेंगे और पोयम का पूरा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वन का बताइए, वन का क्या आंसर होगा? वन का आंसर होगा राम मोहन रॉय। वन का आंसर क्या होगा? राम मोहन रॉय। किसको इनॉग्रेट किया जाता है? कौन आधुनिक युग लेके आया? मॉडर्न एज कौन लेके आया? राम मोहन रॉय लेके आया। ठीक है, सेकंड का बताइए, सेकंड का, इन व्हाट एस्पेक्ट डिड इंडिया स्ट्रगल बिफोर राम मोहन रॉयज टाइम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? स्पिरिचुअल डिक्लाइन। आंसर क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल डिक्लाइन। अब थर्ड का बताइए, व्हाट डिड राम मोहन रॉय ब्रिंग टू इंडिया थ्रू हिज पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट? आंसर क्या हो जाएगा सर? क्रिएटिव इवेड्यूअर्स एंड स्पिरिचुअल। आंसर क्या हो जाएगा? सी। फोर्थ का बताइए, फोर का व्हाट डिड राम मोहन रॉय बिलीव वाज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन? ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए कौन सा बिलीव एसेंशियल था? इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना और भाईचारा बना के रखना। राम मोहन रॉय हमेशा मानते थे भाईचारा बना के रखो और एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहो, सिंपल सा बात है। फिफ्थ का बताइए, What historical role did Ram Mohan Roy play in the relation to India's social structure? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। यूनिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, सबको यूनाइट रख के रखना, सिंपल से बात है। सिक्स बताइए, हु आर मेंशन्ड एज अ राम मोहन रॉय प्रेसिडियर्स इन द टेक्स्ट? आंसर क्या हो जाएगा? कबीर, नानक, दादू। ठीक है, सिक्स का क्या हो जाएगा? सिक्स का हो जाएगा बी, कबीर, नानक, दादू। याद रखिएगा, यस ये सब याद रखिएगा, ये सब प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, कल छप के आएगा ये सब चीज। व्हाट सोसाइटियल स्ट्रक्चर डिड राम मोहन रॉय चैलेंज? इसका क्या हो जाएगा? कास्ट एंड क्रीड। कास्ट एंड क्रीड को चैलेंज किया था। 8 का बताइए फटाफट से, 8 का क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट डिड राम मोहन रॉय बिलीव वाज क्रूशियल फॉर इंडिया स्पिरिचुअल वेलबींग? फेथ हार्मोनी। राम मोहन रॉय ये सोचते थे फेथ रहना चाहिए, हार्मोनी रहना चाहिए बिटवीन पीपल्स, फेथ रहना चाहिए, सुख रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। ठीक है, फेथ हार्मोनी अमॉन्ग डिफरेंट पीपल्स। इसके बाद व्हाट डिड राम मोहन रॉय मतलब कि इन्वेंशंस एज द आइडियल फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन? इसका क्या हो जाएगा? इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड। इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड। 9 का क्या हो जाएगा? बी। अब बताइए 10 का क्या हो जाएगा? 10 का, राम मोहन रॉय हमेशा चाहते थे कि हर एक इंडिविजुअल्स के बीच क्या हो? इक्वलिटी हो। इक्वलिटी हो, हर एक इंडिविजुअल्स के बीच क्या हो बेटा? इक्वालिटी हो, समानता हो। 11 का बताइए, 11 का क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा सर मतलब कि स्पिरिचुअल ऑब्लिविशन। स्पिरिचुअल ऑब्लिवियन, स्पिरिचुअल ऑब्लिवियन, ये बताइए। नेक्स्ट बताइए सर 12th का क्या होगा? Which term best describe Ram Mohan Roy approach to social and religious barrier? इसका क्या हो जाएगा? इनोवेटर। इसका क्या हो जाएगा? इनोवेटर। इनोवेटर, इनोवेटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 13 का बताइए, व्हाट डिड राम मोहन रॉय बिलीव वाज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन? इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। 14 का बताइए,
14 का बताइए। राम मोहन रॉय क्या किए थे सर? चैलेंज किए थे लोगों को, चैलेंज किए थे लोगों को और रिफॉर्म किए थे। ये जो पॉलिसीज थे उसको चैलेंज किया था कि ये जो घटिया पॉलिसी है उसको मैं बदलूंगा, रिफॉर्म करूंगा, तुमको जो करना है कर लो। According to the text, Ram Mohan Roy was viewed as a pioneer in what aspect of the India's society? Religious reform. लोग पहले अंधविश्वास को मानते थे, इस चीज को बदलाव करने की जरूरत था। ये रिफॉर्म कौन लाया? राम मोहन रॉय ने लाया। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब कि रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म। 16 का हो जाएगा इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी। 16 का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी। 17 का वापस से असर्शन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, असर्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। 16 का क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल स्टैग्नेशंस। What did Ram Mohan Roy challenge in the India society according to the text? Spiritual stagnation. ये जो अंधविश्वास है उसको हटाओ, ठीक है। इसके बाद according to the text, Ram Mohan Roy procedures focused on what aspect of the Indian society? Religious integration, religious integration. आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 19 का क्या हो जाएगा? सी, 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 सी। इसके बाद what term best describe राम मोहन रॉय स्टैंड्स ऑन सोशल एंड रिलीजियस इंक्लूसिवनेस? राम मोहन रॉय चाहते थे हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है वो प्रोग्रेस करे, प्रोग्रेसिव रहे, प्रोग्रेसिव। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव। इसका क्या हो जाएगा? 21। अब 21 का बताइए। 21 का ऑलरेडी बताए हुए हैं। 21 का बताइए। फेथ एंड हार्मोनी अमॉन्ग ऑल पीपल, फेथ एंड हार्मोनी अमॉन्ग ऑल पीपल। आंसर मतलब कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। आप लोग भी आंसर दो, आप लोग भी आंसर दो। 22 का क्या हो जाएगा? बताइए 22 का। 22 का क्या हो जाएगा? इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड, इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड। अब 23 का बताइए। 23 का, 23 का क्या हो जाएगा? अब 23 का हो जाएगा असर्शन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, असर्शन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। 24 का क्या हो जाएगा भैया? 24 का हो जाएगा सर, वापस से रिपीट दिया हुआ है, स्पिरिचुअल ऑब्लिविजन, स्पिरिचुअल ऑब्लिविजन। सर 25 का क्या हो जाएगा? इनोवेटर। 25 का क्या हो जाएगा? इनोवेटर, इनोवेटर। 25 का क्या हो जाएगा? इनोवेटर। 26 का बताइए। 26 का इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। व्हाट डिड राम मोहन रॉय बिलीव वाज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन? इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। वापस मतलब कि रिपीट किया गया है। 27 का बताइए। वो क्या किए थे? पॉलिसीज को चैलेंज किए थे, रिफॉर्म भी किए थे। 27 का हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 28 का बताइए। 28 का क्या, कौन सा रिफॉर्म लाए थे? वो रिलीजियस रिफॉर्म लाए थे, रिलीजियस रिफॉर्म लाए थे। इसके बाद 29 का क्या हो जाएगा? सर 29 का क्या हो जाएगा? और 29 का हो जाएगा इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी। ह्यूमन के रिलेशनशिप में राम मोहन रॉय क्या चाहते थे? सर इंटीग्रेशन हो और इक्वलिटी हो, इंटीग्रेशन हो और इक्वलिटी हो, सब मिलजुल के रहे, मिलजुल के रहे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब 30 का बताइए। 30 का, अब 30 का क्या हो जाएगा? असर्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। 30 का क्या हो जाएगा? असर्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट वाज द राम मोहन रॉय कंट्रीब्यूशन टू इंडिया स्पिरिचुअल यूनिटी? क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के बताइए। अब 31 का क्या हो जाएगा? वापस से सर सी। अब 32 का बताइए। 32 का रिलीजियस इंटीग्रेशन, रिलीजियस इंटीग्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा? 32 का रिलीजियस इंटीग्रेशन। अब 33 का बताइए। 33 का सर 33 का हो जाएगा प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब राम मोहन रॉय स्टांस ऑन सोशल एंड रिलीजियस इंक्लूसिवनेस? आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। ये बताइए 34 का क्या हो जाएगा? 34 का व्हाट डिड राम मोहन रॉय एम्फसाइज रिगार्डिंग इंडिया स्पिरिचुअल ग्रोथ? फेथ एंड हार्मोनी अमॉन्ग ऑल पीपल। आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा बी, 34 का बी हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब सारा आंसर याद रखिएगा। 35 का क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड। और फिर वापस असर्शन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ये बताइए सर कि इसका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? अरे 37 का क्या हो जाएगा? 37 का सर 37 का हो जाएगा स्पिरिचुअल ऑब्लिविजन। ठीक है, चलिए अब ये बताइए सर वो 39 का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रोग्रेस के लिए क्या चाहिए था? इंटीग्रेशन चाहिए था और कोऑपरेशन चाहिए था। सब मिल के अगर काम करते, सब मिलजुल के अगर काम करते तो नहीं होता ऐसा। 40 का क्या है? 40 का सर उन्होंने क्या किया था? पॉलिसीज को चैलेंज किया था, रिफॉर्म किया था। जो इंडिया में पॉलिसीज था उसको चैलेंज किया था, उसको रिफॉर्म भी उन्होंने किया था। 41 का क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा रिलीजियस रिफॉर्म। 42 का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी। रिपीट क्या हुआ देखो, इंटीग्रेशन एंड मतलब इक्वलिटी। 43 का क्या हो जाएगा? असर्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स।
44 का क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन, स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन, व्हाट? स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। 46 का क्या हो जाएगा सर? 46 का क्या हो जाएगा? 46 का हो जाएगा प्रोग्रेसिव। 46 का क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव। 47 का क्या हो जाएगा बताओ? फेथ एंड हार्मोनी अमॉन्ग ऑल पीपल, फेथ एंड हार्मोनी अमॉन्ग ऑल पीपल। 48 का क्या हो जाएगा? इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड, इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड, वापस से वही सारा चीज। 49 का क्या हो जाएगा? असर्शन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। 49 का क्या हो जाएगा? असर्शन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। 50 का क्या हो जाएगा सर? 50 का हो जाएगा स्पिरिचुअल ऑब्लिवेशन, स्पिरिचुअल ऑब्लिवेशन। 51 का क्या हो जाएगा? सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर। राममोहन रॉय को किस तरीके से देखा गया था इंडिया में? सोशल रिफॉर्मर, वो रिफॉर्म लाए थे, वो चेंज लाए थे। 51 का क्या हो जाएगा? सोशल रिफॉर्मर। अच्छा 52, what was the condition of India before Ram Mohan Roy emergence as described in the text? Spiritual degradation। मतलब सीधा सा बात है, राम मोहन रॉय के आने से पहले इंडिया का हालत कैसा था? स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन, मतलब अंधविश्वास से भरा पड़ा था, अंधविश्वास से भरा पड़ा था इंडिया। इसके बाद what did राम मोहन रॉय ब्रिंग टू इंडिया थ्रू द एक्शंस? राम मोहन रॉय क्या किए? राम मोहन रॉय सबको अवेक किए, सबको अवेक किए कि भाई ये अंधविश्वास को छोड़ो, अंधविश्वास को छोड़ो, विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सबको अवेक करवाए। 54 का क्या हो जाएगा? 54 का क्या हो जाएगा? इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड, वापस से सेम। 55 का क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ डाइवर्स कल्चर, मतलब सीधा सा बात है, राम मोहन रॉय को कैसा आदमी से देखा गया है? जो ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर को भी समझते थे। फ्यूजन ऑफ डाइवर्स कल्चर, वो डिफरेंट कल्चर्स को समझते थे। यहां पे किसका किसका नाम यूज किया गया है सर? यहां पे नाम यूज किया है कबीर नानक दादू का, कबीर नानक दादू का। इसके बाद व्हाट सोशल नॉर्म्स डिड राम मोहन रॉय चैलेंज इन द टाइम? कास्ट सिस्टम को चैलेंज किए थे, कास्ट सिस्टम को चैलेंज किए थे उस टाइम पे, कास्ट सिस्टम को चैलेंज किए थे कौन? राम मोहन रॉय चैलेंज किए थे, राम मोहन रॉय जी चैलेंज किए थे। 58 का बताओ, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट डिड राम मोहन रॉय एडवोकेट फॉर इंडिया स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? इसका क्या हो जाएगा? फेथ एंड हार्मोनी अमॉन्ग ऑल पीपल, फेथ एंड हार्मोनी अमॉन्ग ऑल पीपल। 59 का बताओ, इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन, 59 का इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। 60 का क्या हो जाएगा? रिलीजियस मतलब कि इंस्टीट्यूशन, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया सोशल फैब्रिक डिड राम मोहन रॉय एम टू रिफॉर्म? इसका क्या हो जाएगा? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। राम मोहन रॉय का क्या मकसद था कि जितना भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जितना भी मंदिर मस्जिद है, उसमें जो अंधविश्वास चल रहा है उसको बदलो, उस अंधविश्वास को बदलो, विश्वास लाओ, अंधविश्वास को बदलो। 61 क्या हो जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी। 62 क्या हो जाएगा? असर्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। रिपीट है भाई, रिपीट है ये सब। 63 क्या हो जाएगा? लेकिन पूरा करोगे मेरे साथ, पूरा करोगे। 63 क्या हो जाएगा बताइए? 63 बताइए, चैट बॉक्स में बताओ। लाइक करो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? लाइक कर दो, लाइक कर दो। जितने लोग भी देख रहे हैं बेटा लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो जल्दी। 63 का क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल स्टैग्नेशंस। 64 का क्या हो जाएगा? रिलीजियस इंटीग्रेशन। 65 क्या हो जाएगा सर? प्रोग्रेसिव। 66 व्हाट डिड राम मोहन रॉय एम्फसाइज रिगार्डिंग इंडिया स्पिरिचुअल ग्रोथ? इसका क्या हो जाएगा? फेथ एंड हार्मोनी अमॉन्ग ऑल पीपल, फेथ एंड हार्मोनी अमॉन्ग ऑल पीपल। 67 बताइए जी, 67 बताओ, व्हाट डिड राम मोहन रॉय इन्वेंशंस एज द आइडियल फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशंस? इसका क्या हो जाएगा? इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड, इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड। छप क्या आएगा ये सब क्वेश्चन? इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड, इसलिए बार बार रिपीट किया गया है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है उसका मतलब छप के आएगा बेटा, छप के आएगा। What aspect of India's spiritual ethos did Ram Mohan Roy emphasize? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा assertion of equality of all individuals, assertion of equality of all individuals। इसके बाद 69 का बताइए, What did Ram Mohan Roy rescue India from according to the text? किस तरीके से इंडिया को रेस्क्यू किए? Spiritual oblivion, ठीक है, ये जो अंधविश्वास लोग मानता था उस तरीके से रेस्क्यू किए। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब राम मोहन रॉय अप्रोच टू सोशल एंड रिलीजियस बैरियर्स? यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनोवेटर, इनोवेटर इज द करेक्ट आंसर। 70 का क्या हो जाएगा? 70 का हो जाएगा इनोवेटर, 70 का क्या हो जाएगा? इनोवेटर। वापस से इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन, वापस से 71 का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। राम मोहन रॉय पॉलिसीज को क्या किए थे? चैलेंज किए थे और रिफॉर्म किए थे। चैलेंज्ड एंड रिफॉर्म देम, चैलेंज्ड एंड रिफॉर्म देम। 73 का बताइए, 73 का क्या हो जाएगा? रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म के लिए काम किए थे। 74 का बताइए क्या होगा? 74 का होगा इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी, इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 75 का क्या होगा बताइए?
75 का होगा असर्शन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, वापस से रिपीट कर रहा है बार बार। देखिए 76 का क्या होगा, व्हाट डिड राम मोहन रॉय चैलेंज इन इंडिया सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन, स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। 77 का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट राम मोहन रॉय फोकस्ड ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द इंडिया सोसाइटी, रिलीजियस इंटीग्रेशन, रिलीजियस इंटीग्रेशन, रिलीजियस इंटीग्रेशन। 78 का बताइए, 78 व्हाट टर्म बेस्ट, कौन सा टर्म राम मोहन रॉय को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा था। 78 का क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। 79 फेथ एंड हार्मोनी बिटवीन ऑल पीपल। 80 का क्या हो जाएगा, 80 का क्या हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड। 81 का क्या हो जाएगा बताइए, 81 का हो जाएगा असर्शन ऑफ मतलब इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, रिपीट क्या हुआ है। 82 का क्या हो जाएगा, 82 का हो जाएगा स्पिरिचुअल ऑब्लिविजन, स्पिरिचुअल ऑब्लिविजन, स्पिरिचुअल ऑब्लिविजन। 83 का क्या हो जाएगा, इनोवेटर। 83 का क्या हो जाएगा, इनोवेटर। ऑप्शंस याद रह जाने चाहिए, ऑप्शंस तुम्हारे दिमाग में जो है याद रह जाने चाहिए। 83 का क्या हो जाएगा, इनोवेटर। 84 का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। 85 ठीक है। 85 क्या है सर, वो चैलेंज्ड एंड रिफॉर्म देम, चैलेंज्ड एंड रिफॉर्म देम। राम मोहन रॉय क्या किए थे, पॉलिसीज को चैलेंज किए थे और रिफॉर्म भी कर दिए थे। 86 का क्या होगा, रिलीजियस रिफॉर्म। 86 का हो जाएगा रिलीजियस रिफॉर्म। 87 का बताइए जी, 87 का बताइए। 87 का क्या हो जाएगा, 87 का हो जाएगा इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी, इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी, इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी। 88 का बताइए जल्दी से। 88 का हो जाएगा असर्शन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, असर्शन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। समझ में आ रहा है, प्लीज लाइक करो बेटा, लाइक कर दो, एक लाइक कर दो, एक लाइक कर दो, एक लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। 89 का क्या हो जाएगा बताइए, 89 का हो जाएगा स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन, स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन, स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। 90 का क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा रिलीजियस इंटीग्रेशन, रिलीजियस इंटीग्रेशन। इसके बाद 91 का क्या हो जाएगा सर, प्रोग्रेसिव। 91 का क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव थॉट था उनका थॉट कैसा था, उनका थॉट था प्रोग्रेसिव। 92 का क्या हो जाएगा, फेथ एंड हार्मोनी अमॉन्ग ऑल पीपल। 93 का क्या हो जाएगा, 93 का हो जाएगा इंटरडिपेंडेंस एंड ब्रदरहुड। 94 का क्या हो जाएगा, 94 का हो जाएगा असर्शन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, असर्शन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। 95 का क्या हो जाएगा सर, स्पिरिचुअल ऑब्लिविजन, ऑब्लिवियन। 96 का क्या हो जाएगा, इनोवेटर। 96 का क्या हो जाएगा, इनोवेटर। 97 इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। व्हाट डिड राम मोहन रॉय बिलीव, व्हाट, अरे राम मोहन रॉय क्या बिलीव कर रहे थे कि इस देश का प्रोग्रेस के लिए क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। 98 का क्या हो जाएगा बताइए, वो पॉलिसी को, वो क्या किए थे पॉलिसीज को सर, सबसे पहले तो वो चैलेंज किए थे और रिफॉर्म किए थे, चैलेंज्ड एंड रिफॉर्म देम, चैलेंज्ड एंड रिफॉर्म देम। 99 का क्या हो जाएगा, रिलीजियस रिफॉर्म। और 90 और 100 का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एंड इक्वलिटी। तो दोस्तों जितना भी जो कोना से एमसीक्यू बन सकता था वो सारा एमसीक्यू मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। करीब करीब यहाँ पे हमने 400 एमसीक्यूज किए हैं जी, बिल्कुल 400 एमसीक्यूज किए हैं। करीब करीब हमने कितने किए हैं, 400 एमसीक्यूज अप्रॉक्स कर लिए हैं। और रात को भी हम लोग 500 एमसीक्यू तो करेंगे ही करेंगे, और रात को लेट नाइट भी एक लाइव सेशन होगा। 7 बजे आ जाइएगा, आज जो सेशन होने वाला है बेटा 7 बजे वापस से पोयम को लेके बैठेंगे और पोयम का 500 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। 7 बजे आ जाइएगा, आज शाम को बेटा 7 बजे आ जाइएगा, पोइट्री का एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 7 बजे शाम को। सो थैंक यू सो मच, आना मत भूलना, आ जाओ पहले 7 बजे, उसके बाद वाला लाइव सेशन का उसके बाद वाला मतलब कि बताते हैं, ठीक है, 7 बजे पहले आ जाना तुम लोग। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू लिख दो, कुछ तो लिख दो, फीडबैक लिख दो, गंदा या अच्छा कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई, फीडबैक तो लिखो। थैंक यू सो मच।